ऐसी स्लीपर्स भी नहीं लेनी है जो कि स्लिप हो जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए भी ये दिया जाता है। Hi guys, welcome back to my channel Pahal and Mom. I hope you all are doing great. So जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर मदर और सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो अपने आप को हेल्दी रखे, क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेगी तो उसका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अपने लिए ना सही तो अपने बेबी के लिए अपने पे ध्यान दें और अपने लिए कुछ जरूरी चीजें उनको करें। सो मैं आज कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी और हेल्दी रहेगी और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दोगे। सो टिप नंबर 1 है डू नॉट मिस योर सप्लीमेंट्स। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसी टाइम से हमारी जो सप्लीमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक फॉलिक एसिड हो गया, कुछ टाइम के बाद आयरन एंड कैल्शियम भी स्टार्ट कर दी जाती है। सो हमें अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमें अपने बाकी और भी टेस्ट कराने, जैसे विटामिन डी, विटामिन लाइक विटामिन B12, ये सब चीजें भी कुछ लोगों की कम होती हैं। मोस्टली जो लोग शहरों में रहते हैं वो धूप के कांटेक्ट में कम आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में मेरा विटामिन डी भी लो था, तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए हैं एज पर माय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सो इसी टाइप के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं आपको उनको कभी भी मिस नहीं करना है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कितना भी इम्पोर्टेंट कुछ क्यों ना चल रहा हो, आपको अपने विटामिन्स जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि डॉक्टर्स तो बहुत सारी दवाइयां दे देते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए, पहले तो ऐसे ही बच्चे पैदा हो जाते थे। सो ये जो लाइन्स होती है ना, इनको हमें छोड़ के आज के टाइम जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रीटमेंट को कराना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि पहले का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। जो हमारी खाने की चीजें थी बहुत डिफरेंट थी। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स तो हमारे खाने की चीजों से ही कंप्लीट हो जाते थे, और आज के टाइम पे ना ही हमारा खाना पीना इतना अच्छा होता है और ना ही हमारा वर्किंग स्टाइल इतना अच्छा है, बिकॉज 9 to 6 जॉब करते हैं लाइक मी, हम पूरा दिन भर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी के लिए हम उनको नहीं लेते हैं। सो उन्हीं नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनको दिया जाता है, और बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए भी ये दिया जाता है। सो अपने सप्लीमेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए। एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें सारे सप्लीमेंट्स टाइम पर लेने चाहिए। नंबर 2 है ड्रिंक मोर वाटर एंड फ्लूइड। सो जो वाटर होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें काफी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए हमें सैलेड्स खाने चाहिए, इसके लिए हमें ग्रेवी वाली सब्जी खानी चाहिए। जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हो ना तो उसे ग्रेवी वाली बना दो, बहुत सूखी सूखी सब्जी मत खाओ, उससे भी हमारा जो है फ्लूइड का इंटेक बढ़ जाता है। हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं, हम लेमन वाटर पी सकते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और आप छाछ पी सकते हो। सो इस टाइप की जो लिक्विड चीजें हैं ना वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो वाटर लेवल है बॉडी में सही बना रहे और बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी सही हो। अगर आपकी बॉडी में पानी कम होता है या जो आपका फ्लूइड इनटेक है वो कम रहेगा तो उससे आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो सकता है या रुक सकता है। तो हमें जो वाटर इनटेक और फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जब भी आप मतलब प्रेग्नेंट क्या, मैं नॉर्मल भी एक सजेशन देना चाहूंगी कि जब भी आप बैठे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो अपने सामने एक पानी की बोतल को भर के रख लीजिए और आपको सिर्फ थोड़ी देर में उसको घुट घुट करके पीते रहिए। आई नो कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ खाने का और पीने का मन नहीं करता है, बट ये हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कि पानी आपको पीना ही है। आप बॉटल लेके बैठिए, आप बात करने बैठ रहे हैं, आप टीवी देखने बैठ रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपनी वाटर बॉटल अपने साथ रखिए और थोड़ा थोड़ा पानी आप जो है पीते रहिए। तो इससे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट वन है डू नॉट डू हैवी एक्सरसाइजेस। सो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हैवी एक्सरसाइजेस करना स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। हम जंपिंग नहीं कर सकते हैं, हम स्किपिंग नहीं कर सकते हैं, हम साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही जिम करते हो, ये काफी एक्सरसाइजेस करते हो, तो आप थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट हैवी एक्सरसाइजेस हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्विमिंग करनी है और आप पहले से अच्छी स्विमिंग कर लेते हो, सो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो
कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ या मेरी प्रेगनेंसी की कंडीशन ऐसी है कि मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है यस, देन यू कैन डू एज पर डॉक्टर्स गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है टेक प्रॉपर रेस्ट। यस, हमें प्रेगनेंसी में प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए। कुछ लेडीज को लगता है या ऐसा कहा भी जाता है कि आप रेस्ट करोगे और एक्टिव नहीं रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर ही आपको लेटे रहना है, बट हाँ कुछ टाइम शेड्यूल आपका होना चाहिए जिसमें आप रेस्ट करो, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, हमें थकान भी ज्यादा लगती है, तो बॉडी को रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। तो हमें प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए। हाँ, हमें अगर रात को आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो आप दिन में 1-2 घंटा सो जाइए, आप लेट जाइए, थोड़ी देर लेट के रिलैक्स कर लीजिए। सो रेस्ट बहुत जरूरी है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी और आपकी स्मूथ प्रेगनेंसी के लिए भी। सो टेक अ प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट वन है चेंज योर क्लोथ्स एंड शूज। यस, प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत उलझन होती है इंसान को कि पेट बढ़ जाता है, स्किन अच्छी नहीं होती है, बाल भी कुछ लोगों के अच्छे नहीं होते हैं, तो वैसे ही काफी लोग परेशान रहते हैं अपने आप से। और उसके साथ अगर हम कंफर्टेबल शूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहनते ना तो हम और ज्यादा परेशान होते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो लूज फिट के जो क्लोथ्स होते हैं वो ले लेने चाहिए, हमें वही वेयर करने चाहिए। और हाँ, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमारे पैरों में हल्की फुल्की स्वेलिंग भी आ जाती है, या वेट बढ़ने से पैर वैसे भी मोटे हो जाते हैं, तो हमारा शू साइज भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली मेरा तो प्रेगनेंसी के बाद भी शू साइज भी चेंज हो गया है। कपड़ों का साइज तो चेंज हुआ ही हुआ है, पर शू साइज भी चेंज हो गया है। सो ये आई थिंक सबके साथ होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने नए कपड़े और नए शूज ले लेने चाहिए, ताकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम कंफर्टेबल रहें। हम डॉक्टर विजिट कर रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं तो हम कंफर्टेबल कपड़ों में जाएं और अपने आप को कंफर्टेबल रखें, कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, हम रिलैक्स रहते हैं, इरिटेशन लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही कुछ लेडीज को काफी इरिटेशन रहती है, तो अनकंफर्टेबल चीजों से वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें कंफर्टेबल चीजें यूज करनी है जिससे कि हमारा इरिटेशन लेवल मेंटेन रहे, वो बढ़े ना। ट्राई करें कि कॉटन के ही कपड़े यूज करें जो कि हमारे स्किन से चिपके ना और हमें कंफर्टेबल फील कराएं। और फुटवेयर में हमें हील्स नहीं पहननी है और ऐसी स्लीपर्स भी नहीं लेनी है जो कि स्लिप हो जाएं। तो आप जो अपने शूज और स्लीपर्स का जो सिलेक्शन है वो देख के करें कि वो हील नहीं होने चाहिए और उनका जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, और उनका जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो स्लिप ना हो जाए। जैसे कि मैं बहुत इजीली स्लिप हो जाती हूँ, बहुत जल्दी स्लिप हो जाती हूँ, तो मैं हमेशा अपनी फुटवेयर नीचे से हैवी बेस वाली लेती हूँ, या जो जिनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो वो वाली लेती हूँ। सो आप भी इसी टाइप से शू और अपनी स्लीपर का सिलेक्शन कर सकते हो, अपनी क्लोथ्स का सिलेक्शन कर सकते हो, कॉटन क्लोथ्स एंड खुले और जो इजी टू वेयर हो उस टाइप के क्लोथ्स। सो ये सब चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी में। आई होप कि आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे या आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी, क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉलो करी हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग भी फॉलो कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी में काफी चीजें स्मूथ हो जाएंगी और काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर नहीं आएंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।